सो हाय एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं आप सभी लोगों का वेलकम करना चाहता हूँ इस सोशल मीडिया डे 2 के अंदर। और ये सोशल मीडिया डे 2 आपको हेल्प करेगा बताने में, आपको हेल्प करेगा ये सिखाने में कि कब पोस्ट करना होता है, क्या पोस्ट करना होता है, किस तरीके से पोस्ट करना होता है। आपको हर चीज जानने का मौका मिलेगा, पोस्ट से रिलेटेड, रील से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड एंड स्टोरी से रिलेटेड, है ना। तो ये चारों चीजें आज हमें जानने का, सीखने का मौका मिलेगा। तो जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, मैं चाहता हूँ कि अगर आप डायरी पेन लेके मीटिंग को अटेंड करेंगे तो आपके लिए और ज्यादा पावरफुल मीटिंग हो सकता है। तो जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग डायरी पेन ले लीजिएगा और डायरी पेन लेके एक एक चीजों को समझते हैं, एक एक चीजों को जानते हैं। मुझे पता है कि जो चीजें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ वो चीजें कहीं ना कहीं आप अगर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आप एक बेटर रिजल्ट्स को क्रिएट कर पाएंगे। और बेटर रिजल्ट तब क्रिएट कर पाएंगे जब आपको चीजों को याद रहेगा। और चीजों को याद आप तब रख पाएंगे जब चीजों को आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेंगे। तो जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने एक डायरी पेन लेके इस मीटिंग को अटेंड करिएगा, सोशल मीडिया डे 2। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ ये सोशल मीडिया डे 2 के अंदर हमें पोस्टिंग के बारे में सीखने का मौका मिलेगा, स्टोरीज के बारे में सीखने का मौका मिलेगा, रील के बारे में और वीडियो के बारे में। इन चार चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। काफी सारे लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं कि सर लीड जनरेट कैसे होगा। काफी सारे लोग मेरे को मैसेज करते रहते हैं कि सर पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो हमें पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने के लिए अपनी आईडी प्रूफ को अच्छा करना पड़ेगा। आईडी प्रूफ कैसे अच्छा करना है, मैंने लास्ट मीटिंग के अंदर आपको बताया भी था कि आपको सोशल मीडिया डे 1 के अंदर मैंने आपको कुछ बेसिक पॉइंट क्लियर किए थे, जैसे कि आपको आपका यूजर नेम अच्छा करना है, आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अच्छा करना है, नंबर ऑफ पोस्ट को आपको बढ़ाना है, नंबर ऑफ फॉलोवर्स को आपको बढ़ाना है, प्रोफाइल नेम को आपको ठीक करना है, बायो को अच्छा बनाना है और हाईलाइट्स को अच्छा बनाना है। इन सभी चीजों की डीप इंफॉर्मेशन, डीप नॉलेज मैंने आपको दी थी। और आपने इस पहले सोशल मीडिया डे 1 की सारी चीजों को आपने इम्प्लीमेंट किया होगा और वहां से कहीं ना कहीं आप अपनी प्रोफाइल को एक अच्छी प्रोफाइल के अंदर बदल पाए होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको आउटर की चीजों को आपको अच्छा करना होता है, तब आप इनर की चीजों को अच्छा कर पाते हैं। तो मैंने आउटर के लिए आपको ये 7 पॉइंट्स बताए थे, जिन 7 पॉइंट्स को अप्लाई करके आप अपनी आउटर प्रोफाइल को बेहतर कर सकते हैं। राइट, अब मैं आप लोगों को आज सोशल मीडिया डे 2 के ऊपर लेके आ चुका हूँ। और सोशल मीडिया डे 2 के अंदर हमें इनर चीजों के बारे में सीखने का मौका मिलेगा कि हम इनर की चीजों को भी कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे हम चीजों को मोमेंटम के अंदर लेके आ सकते हैं। राइट, तो ये 4 चीजों के बारे में हमें सीखने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों, पोस्टिंग के बारे में। बहुत सारे लोगों का अक्सर सवाल रहता है कि सर हमें कितना पोस्ट करना चाहिए एक दिन के अंदर, कब पोस्ट करना चाहिए, ऐसा क्या पोस्ट करना चाहिए जो लोगों को पसंद आए। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, डायरी पेन लेके कैमरा ऑन करके इस मीटिंग को अटेंड करिएगा, जहाँ से आप ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स को ले पाएंगे। और ये मीटिंग अगर आपको अच्छी लगती है तो मीटिंग के अंत में एक थैंक यू का मैसेज जरूर करिएगा, जिससे मुझे भी पता लगे कि ये मीटिंग आपको अच्छा लगा। और जिस भी व्यक्ति ने आपको इस वेबिनार का लिंक प्रोवाइड किया है, इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया है, इस वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया है, उनको भी जरूर एक बार थैंक यू करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आज मैं बात करने चाहता हूँ पोस्ट के ऊपर, पोस्टिंग के ऊपर। राइट, तो पोस्ट एक दिन के अंदर मिनिमम 3 पोस्ट आपको करनी चाहिए, चाहे आपके अकाउंट के ऊपर 50 फॉलोवर है, चाहे आपके अकाउंट के ऊपर 500 फॉलोवर है, चाहे आपके अकाउंट के ऊपर 1 लाख फॉलोवर है, आपको डेली बेसिस पे 3 पोस्ट करना ही करना चाहिए। अब 3 पोस्ट करने का टाइमिंग क्या होना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बट 3 पोस्ट करने का इंपॉर्टेंस क्या है वो पहले मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि 3 पोस्ट अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं तो इंस्टाग्राम की नजर में कहीं ना कहीं आप नंबर ऑफ पोस्ट को भी बढ़ाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम की नजर में आप एक एक्टिव अकाउंट कहलाते हैं। तो दोस्तों, मिनिमम 3 पोस्ट अगर आप एक दिन के अंदर करते हैं तो महीने में करीब करीब 90 पोस्ट हो जाता है। और एक महीने में अगर 90 पोस्ट हो जाता है तो आप सोच सकते हैं कि एक साल के अंदर यही जो पोस्ट का आंकड़ा है ये 1000 से ज्यादा हो जाता है। क्या बोला मैंने? 1000 से ज्यादा हो जाता है। तो नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ाने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है दोस्तों कि मिनिमम 3 पोस्ट आप डेली बेसिस पे करना स्टार्ट करिए। एक साथ आपको ये पोस्ट नहीं करना, वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस टाइम पे आपको पोस्ट करना है। आप सुबह 8 बजे पहली पोस्ट कर सकते हैं, दूसरी पोस्ट आप 1 PM पे कर सकते हैं और तीसरी पोस्ट आप 6 to 7 PM के बीच में कर सकते हैं। दोस्तों, ये तीनों टाइम प्राइम टाइम होते हैं। इन तीनों टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोग इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, अपने सोशल मीडिया को यूज करते
करते हैं, अगर आप इन 3 टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर आप अपने पोस्ट को करते हैं तो आप बेटर रिजल्ट्स को वहां से निकाल पाएंगे, राइट। आगे लेके चलना चाहता हूं दोस्तों, यूज अ हैशटैग ऑफ योर सिटी। अपने सिटी के हैशटैग को जरूर यूज करिए। क्या बोला मैंने आपको कि अपने सिटी के हैशटैग को जरूर यूज करिए। अपने सिटी के हैशटैग को कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट आपको कैसे करना है, राइट। तो आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं, यूज हैशटैग ऑफ योर सिटी। जब भी आप पोस्ट करते हैं तो वहां पे हैशटैग अपनी सिटी का नाम जरूर डालें, जिससे होगा क्या दोस्तों कि वो जो पोस्ट आप डालेंगे वो सर्कुलेट होगा आपकी सिटी के अंदर भी, राइट। आगे लेके चलना चाहता हूँ 4th पॉइंट के ऊपर, कोट पोस्ट, फेस कोट और पोस्ट पोस्ट। ऐसे कैसे दोस्तों, वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप जो सुबह पोस्ट करें वो आप कोट की पोस्ट कर सकते हैं, मतलब कि कोई कोट हो सकता है, चाहे आपको आपने उसको गूगल से डाउनलोड किया हो, चाहे कहीं से आपने निकाला हो, चाहे टीएसएस गुरुकुल से लिया हो, कहीं से भी आप कोई भी कोट का पोस्ट निकाल सकते हैं और अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। और एक पोस्ट आपको ऐसा जरूर करना है जिसके अंदर आपका फेस दिखे, मतलब जिसे हम कहते हैं फेस पोस्ट। और तीसरा पोस्ट आप कर सकते हैं कोट पोस्ट, मतलब कि जो आप 3 पोस्ट करें इसके अंदर भी पोस्ट कैसा होना चाहिए, आपका एक कोट का पोस्ट हो सकता है, आपका एक फेस का पोस्ट हो सकता है, एक आपका कोट का पोस्ट हो सकता है। तो इस चीज को याद में रखिएगा, वो भी मैं आपको इस वेबिनार के अंत में बताऊंगा कि किस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 5वें पॉइंट के ऊपर लेके चलना चाहता हूँ, शेयर पोस्ट ऑफ योर ऑल सोशल मीडिया हैंडल। जब भी आप कोई भी पोस्ट करें तो वो हर एक सोशल मीडिया पे आप शेयर करें। आप अपने व्हाट्सएप पे उसे शेयर करें, आप अपने टेलीग्राम पे उसे शेयर करें, आप उसे अपने मैसेंजर के ऊपर शेयर कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर सकते हैं। जहां पे भी आपके जो जो जहां जहां पे आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, अगर आप एक पोस्ट सोशल मीडिया पे मतलब कि इंस्टाग्राम पे करते हैं तो उसको सारे सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर कर सकते हैं कि मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, राइट। उसमें शेयर का भी ऑप्शन होता है। 6 पॉइंट के ऊपर लेके चलना चाहता हूँ, टैग एंड शेयर विद 20 पीपल। दोस्तों जब भी आप पोस्ट करें तो 20 लोगों को टैग करें, 20 लोगों को शेयर करें। अपनी पोस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहचाने का ये सबसे बेहतर ऑप्शन होता है कि 20 लोगों को आप टैग कर सकते हैं और 20 लोगों को शेयर कर सकते हैं। आगे लेके चलना चाहता हूँ दोस्तों, बताना चाहता हूँ, पुट द सेम कंटेंट व्हाट्स राइट इन दी पोस्ट, राइट। जो चीज आप पोस्ट कर रहे हैं दोस्तों वही सेम कैप्शन आपके कहीं ना कहीं वही सेम आपका कैप्शन होना चाहिए, इस चीज को याद में रखिएगा, राइट। आगे लेके चलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप एक सामने वाले को टिगर दे सकते हैं, आप एक इंडिकेटर दे सकते हैं सामने वाले को कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फॉलो मी @शुभम जैन _ऑफिशियल। मतलब जो भी आप इंस्टाग्राम अकाउंट है आपका, तो आप फॉलो मी करके आप अपने इंस्टाग्राम आईडी को भी अपने जब भी आप पोस्ट करें तो उसके नीचे आप डाल सकते हैं, राइट। आगे लेके चलना चाहता हूँ, 9 पॉइंट कौन सा है दोस्तों, 9 पॉइंट है एडवांस थैंक यू फॉर लाइक शेयर एंड कमेंट। तो ये सारी चीजें आपको अप्लाई करनी रहती है। आप एडवांस में सामने वाले को थैंक यू कर देते हैं और एडवांस में थैंक यू करके सामने वाले को आप पहले ही कंफर्म कर देते हैं कि आप मेरी पोस्ट को लाइक करें, राइट। तो कितने लोगों को क्लियर है, आप सभी ने लिखे 9 के 9 पॉइंट? अगर आप सभी ने लिखे होंगे 9 के 9 पॉइंट तो आप मुझे बता सकते हैं कि यस सर क्लियर है। अब मैं आप लोगों को लेके चलना चाहता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर, आप लोगों को एक पोस्ट करके दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको क्लियर रहेगा कि हाँ भैया पोस्ट कैसे करना है, ये सारे पॉइंट्स को अप्लाई कैसे करना है। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं जानने के लिए? अगर आप सभी लोग रेडी रहेंगे तो आप मुझे बता सकते हैं कि यस सर आई एम रेडी। तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर और एक पोस्ट करके आपको दिखाता हूँ जहां से आप अच्छे तरीके से जान पाएंगे कि कैसे हमें पोस्ट करना है। तो अगर आप सभी लोग रेडी रहेंगे, आप सभी लोग जानना चाहते होंगे कि एक पोस्ट करके दिखा दीजिए सर कैसे पोस्ट करना है, तो आप मुझे हैंड रेज करके बता सकते हैं। आर यू रेडी गाइस? आप हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं क्या एक पोस्ट करके दिखाऊं मैं आपको? वंडरफुल, बहुत सारे लोग हैं जो हैंड रेज कर रहे हैं, तो इसी एक्साइटमेंट के साथ मैं मीटिंग को आगे लेके चलता हूँ और एक पोस्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ जहां से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमें काम करना होता है, मतलब कि हमें कोड का पोस्ट कैसे डालना होता है। तो मैं आपको एक कोड का पोस्ट डाल के दिखा देता हूँ ना, जिससे आपको क्लियर रहेगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ये कोड पोस्ट है, कोड पोस्ट प्लस फेस फेस पोस्ट है, मतलब ये कंबाइनली है, तो ये चीज मैं आपको करके दिखाता हूँ, राइट। तो अब मेरे को ये पोस्ट करना है एग्जांपल के रूप में, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने नेक्स्ट किया, इसकी मैंने सेलेक्ट किया मेरे को किस तरीके से इस पोस्ट को करना है, तो मैंने डन किया। और डन करने के बाद अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको यही करना होता है कि जो आपने पोस्ट के अंदर डाला हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गोल स्ट्रगल से कभी नहीं डरना चाहिए, है ना। ठीक है, स्ट्रगल से कभी नहीं डरना चाहिए क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है, ठीक है। तो ये चीज आप सेम यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, जो भी मतलब कि जो भी आपने पोस्ट के अंदर लिखा हुआ है, आपने इसको सेम यहाँ पे टाइप किया। क्लियर है आप सभी को?
मतलब कि जो मैंने क्या बोला था आपको कि जो आपका पोस्ट के अंदर है वही आपका कैप्शन के अंदर होना चाहिए। तो जो भी आपने ऊपर लिखा हुआ है, जो भी पोस्ट के अंदर लिखा हुआ है वो आपको सेम लगाना है। फिर मैंने आपको क्या बोला था कि अपने सिटी के हैशटैग को यूज करिए। तो हैशटैग आप अपनी सिटी का नाम डाल सकते हैं, जो भी आपकी सिटी का नाम है। जैसे कि एग्जांपल आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आपने यहाँ पे हैशटैग दिल्ली डाल दिया। ठीक है, हैशटैग दिल्ली डालने के बाद मैंने आपको क्या बोला था कि आप एक चीज और करिएगा। वो एक चीज क्या करिएगा कि आप यहाँ पे अपने लिख सकते हैं फॉलो मी का, है ना। आपने यहाँ पे लिख दिया फॉलो मी। आपने फॉलो मी का सामने वाले को एक इंडिकेटर दे सकते हैं कि आप मुझे फॉलो कर लीजिए जिन्होंने फॉलो नहीं किया हुआ। ठीक है, तो आपने सामने वाले को इंडिकेटर दिया और सामने वाले को एडवांस में आपने थैंक यू सो मच कर दिया। ठीक है, आपने सामने वाले को इस तरीके से आपने सेम कैप्शन डाल दिया, जो भी कैप्शन आपका पोस्ट के अंदर था। ठीक है, आपने सिटी अपनी सिटी के हैशटैग को यूज कर दिया, आपने सामने वाले को फॉलो फॉलो मी का इंडिकेटर दे दिया और उसके साथ साथ आपने एडवांस में सामने वाले को थैंक यू सो मच कर दिया। ठीक है, अब आपने कर दिया ओके। अब यहाँ पे आता है दोस्तों टैग का ऑप्शन। तो टैग के ऑप्शन के ऊपर जिसको भी आपको टैग करना है, जितने भी लोगों को आपको टैग करना है, जिस चीज को आपको टैग करना है, आप सामने वाले को टैग कर सकते हैं ना। सामने वाले को आप टैग कर सकते हैं। इस तरीके से आप 20 लोगों को यहाँ पे आपको परमिशन होती है टैग करने की। तो 20 लोगों को आप परमिशन 20 लोगों की अगर आपको परमिशन मिल रही है तो आप 20 लोगों को यहाँ पे टैग कर सकते हैं। टैग करने के साथ साथ दोस्तों जब ये पोस्ट हो जाता है तो शेयर करने का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, बट ऐड लोकेशन के अंदर भी आप अपनी लोकेशन डाल सकते हैं, अपनी सिटी की लोकेशन डाल सकते हैं कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप ये चीजें कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपना पोस्ट डन कर दें, और पोस्ट डन करने के बाद भी आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अपनी फोटो को जरूर लाइक करें सबसे पहले, और अपनी फोटो को सेव भी करें। यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन होता है, यहाँ पे 3 डॉट्स आप दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेव करने का भी ऑप्शन आता है, तो आप अपनी पोस्ट को भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं, राइट। ये रहा ऑप्शन सेव का ना। ठीक है, तो आप अपनी पोस्ट को भी सेव कर सकते हैं और यहाँ पे 20 लोगों के साथ आप अपनी पोस्ट को शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से आप सामने वाले को अपनी पोस्ट को भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे 20 लोगों को आप मिनिमम भेजेंगे तो इंस्टाग्राम को भी तकलीफ नहीं होगा और आपको भी तकलीफ नहीं होगा। तो इस तरीके से आप सेंड स्पेरली तो आप सामने वाले को भी सेंड कर सकते हैं। क्लियर है आप सभी को? तो इस तरीके से आपको एक पूरा पोस्ट करना होता है। कितने लोगों को क्लियर है? अगर आप सभी को क्लियर रहेगा कि सर पोस्ट कैसे करना होता है, हमें समझ में आया, तो एक बार आप अगेन हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं। मैं एक बार आपके हैंड डाउन कर देता हूँ, तो आप मुझे एक बार अगेन हैंड रेज करके बता सकते हैं कि यस सर क्लियर है। पहला पॉइंट आप सभी को क्लियर है कि किस तरीके से अपने को पोस्ट करना है। और एक पोस्ट मैंने आपको करके भी दिखा दिया, तो आपको हेल्प मिल गया होगा कि किस तरीके से हमें पोस्ट करना है। क्लियर है आप सभी को? ओके, दैट्स ग्रेट। तो अब मैं आप लोगों को लेके चलना चाहता हूँ। पोस्ट हम सभी को क्लियर रहेगा। जैसे कि हमने पोस्ट के ऊपर बात करी, तो हमने आपको बताया कि किस टाइम पोस्ट करना है, अपनी सिटी के हैशटैग को कैसे यूज करना है, वो भी मैंने आपको बताया। किस तरीके से आपको कोड पोस्ट करना है, फेस पोस्ट करना है और कोड पोस्ट करना है, वो भी मैंने आपको बताया। साथ के साथ आपको कैसे शेयर करना है और सोशल मीडिया हैंडल पे, वो भी मैंने आपको बता दिया। वहाँ पे शेयर का ऑप्शन था। टैग कैसे करना है, शेयर कैसे करना है लोगों के साथ, वो भी मैंने आपको बता दिया। आपका जो पोस्ट होना चाहिए वो सेम कैप्शन आपका होना चाहिए, वो भी मैंने आपको बता दिया। फॉलो मी का आपको कैसे सामने वाले को इंडिकेटर देना है वो भी मैंने आपको बता दिया, और एडवांस में आपको थैंक यू सो मच कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो पोस्टिंग का अगर आप सभी को क्लियर रहेगा तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में भी यस टाइप करके बता सकते हैं कि यस सर क्लियर है। तो मैं मीटिंग को आगे लेके चलता हूँ। कमेंट सेक्शन ओपन है आप सभी के लिए, तो आप सभी मुझे एक बार बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि यस सर पहला पॉइंट आप सभी को क्लियर है, राइट। वंडरफुल। तो अब मैं लेके चलना चाहता हूँ दोस्तों आपको स्टोरी के ऊपर, राइट। अब स्टोरी की बात आती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर स्टोरी, है ना। तो स्टोरी को भी लेके बहुत सारे लोगों पर कंफ्यूजन रहते हैं कि स्टोरी कब होनी चाहिए, किस टाइम पे होनी चाहिए, कितनी स्टोरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड के अंदर एक चीज बैठा लीजिएगा कि स्टोरी आपकी पोस्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। क्योंकि हर पल आज के टाइम में लोग इतना पोस्ट को नहीं देखते जितना ज्यादा स्टोरी को देखना पसंद करते हैं। तो आपको एक दिन के अंदर मिनिमम 12 स्टोरी करनी ही करनी है। अगर आप अपने सोशल मीडिया को अकाउंट को एक्टिव रखना चाहते हैं और उसको लगातार आगे बढ़ाते रहना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको कम से कम भी 12 स्टोरी एक दिन के अंदर करनी करनी है। और 12 स्टोरी कब करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हर घंटे के अंदर आपका एक स्टोरी होना चाहिए।
क्या बोला मैंने आपको? हर घंटे के अंदर आपका एक स्टोरी होना चाहिए। जब भी 1 घंटा हो जाए आप स्टोरी डाल दीजिए, जब भी 1 घंटा हो जाए आप स्टोरी डाल दीजिए। क्या स्टोरी डालना है? बहुत सारे लोगों को ये भी होता है कि क्या स्टोरी डालना है, तो जो स्टोरी आप डालना चाहते हैं वो स्टोरी आप डालिए। पर्सनल लाइफ को लेके, प्रोफेशनल लाइफ को लेके, जो भी स्टोरी आपको डालना ठीक लगे वो स्टोरी आप डाल सकते हैं, राइट? आगे लेके चलना चाहता हूँ, जब भी कोई स्टोरी डाले तो अपने सिटी के हैशटैग को जरूर यूज करें। वहां पे भी आपको हैशटैग का ऑप्शन मिलता है, तो वहां पर अपनी सिटी के हैशटैग को यूज कर सकते हैं। साथ के साथ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग पूछते हैं सर क्या स्टोरी डाले, मतलब 12-12 स्टोरी क्या डाले? तो आप कोई मीटिंग अटेंड करें उसका भी स्टोरी डालिए, कोई मीटिंग हो रहा है उसका भी स्टोरी डालिए, आप कहीं मंदिर गए हैं उसका भी स्टोरी डालिए, आप पार्क गए हैं उसका भी स्टोरी डालिए, आप कुछ खा रहे हैं उसका भी स्टोरी आप डाल सकते हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हैं उसका भी स्टोरी आप डाल सकते हैं, आप वर्किंग कर रहे हैं उसका भी स्टोरी आप डाल सकते हैं, आप अपने ड्रीम से रिलेटेड भी कोई स्टोरी डाल सकते हैं, आप कोई वीडियो भी डाल सकते हैं। मतलब आपके पास मैनी मोर ऑप्शन रहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप पर्सनल लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो भी आप पुट करना चाहते हैं स्टोरी के ऊपर आप पुट कर सकते हैं, राइट? आगे लेके चलना चाहता हूँ, जब भी आप कोई स्टोरी डालें वो हर एक सोशल मीडिया हैंडल पे आप जरूर शेयर करें कि मैंने कोई नया स्टोरी डाला है, राइट? आगे लेके चलना चाहता हूँ दोस्तों, उसके अंदर भी टैग करने का ऑप्शन होता है, शेयर करने का ऑप्शन होता है। जब भी आप कोई स्टोरी डालें तो टैग जरूर करें लोगों को और 20 लोगों को शेयर जरूर करें, राइट? आगे लेके चलना चाहता हूँ, आप अपनी स्टोरी को सेव जरूर करें। मैं आपको अभी एक स्टोरी करके भी दिखा दूंगा, तो आप सभी को क्लियर रहेगा कि कैसे अपनी स्टोरी को सेव करना है और ये सारे पॉइंट्स को कैसे अप्लाई करना है। तो फॉलो मी का भी आप ऑप्शन कर सकते हैं और एडवांस में थैंक यू सो मच भी सामने वाले को कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक स्टोरी करके दिखाता हूँ जिससे आप सभी को क्लियर रहेगा कि स्टोरी किस तरीके से करनी होती है। तो स्टोरी एक मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर रहेगा कि ये सारे पॉइंट्स आपको कैसे अप्लाई करने होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं एक स्टोरी करके दिखा देता हूँ, आप सभी को क्लियर रहेगा। यस, गिव मी अ मिनट। मैं आपको एक स्टोरी करके दिखा देता हूँ जिससे आप सभी को क्लियर रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कोई मीटिंग अटेंड किया और मीटिंग अटेंड करने के बाद मैंने ये स्टोरी डालना है, ठीक है? तो मैंने फोटो सेलेक्ट किया कि मेरे को किस तरीके से स्टोरी डालना है और मेरे को जो भी लिखना था यहाँ पे, जैसे कि अपॉर्चुनिटी वेबिनार डन है ना, ठीक है? तो अपॉर्चुनिटी वेबिनार मैंने डन लिखा और मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया कि कहाँ पे मेरे को लगाना है, ठीक है? इस तरीके से लगा दिया मैंने। और साथ के साथ अब मैंने क्या किया, सबसे पहली चीज मैंने क्या अप्लाई करी यहाँ पे, अपने सिटी के हैशटैग को यूज किया। जैसे कि यहाँ पे हैशटैग आ गया तो मैंने अपने सिटी के हैशटैग को यूज करके इसको ऊपर कर दिया, ठीक है? तो नीचे मत करना, नीचे करोगे डिलीट हो जाएगा, ऊपर कर दोगे तो वो दिखेगा भी नहीं और वो अप्लाई भी हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हमने अपनी सिटी के हैशटैग को यूज किया और सिटी के हैशटैग को यूज करने के बाद हमने दूसरा ऑप्शन क्या किया, हमने सामने वाले को फॉलो मी का टिकट दिया। फॉलो मी का जिसने फॉलो नहीं कर रखा वो अपने को फॉलो कर लेगा, तो फॉलो मी का टिकर दिया हमने सामने वाले को, ठीक है? और साथ ही साथ हमने थैंक यू सो मच, एडवांस थैंक यू भी लिख सकते हैं हम, एडवांस थैंक यू फॉर लाइक शेयर एंड कमेंट्स। तो हम ऐसे भी सामने वाले को लिख सकते हैं, ठीक है? और ये भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब क्या होगा कि सामने वाले को हमने एडवांस में थैंक यू कर दिया तो लाइक करने के सामने वाले के वो चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हम स्टोरी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर टैग करने का भी ऑप्शन होता है यहाँ पे। अब जितने भी लोगों को आप टैग करना चाहते हैं तो @@ करके आप लोगों को टैग करते चलते हैं। अब टैग करके आपको इंस्टाग्राम आईडी उनका दिखाना नहीं है, बस इतना याद रखना। आप @@ करके आप जितने भी लोगों को टैग करना चाहते हैं उतने लोगों को आप टैग कर सकते हैं, राइट? इस तरीके से आप लोगों को टैग करते चलती है। इस तरीके से 20 लोगों को टैग करने का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। अब जैसे कि आपने ये स्टोरी कर दिया, जैसे ही आपने ये स्टोरी किया तो यहाँ पे 20 लोगों को शेयर करने का भी ऑप्शन होता है, तो आप यहाँ पे 20 लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपने सामने वाले को सेलेक्ट कर दिया, राइट? और सेलेक्ट करके आप डन कर देते हैं तो आपकी ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है, राइट? और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप अपने सिटी के हैशटैग को भी यूज करें, तो वो मैंने आपको करके दिखा भी दिया है। बाकी अगेन बता देता हूँ, हैशटैग यूज करने के लिए आपको हैशटैग लगा के आप अपनी सिटी के हैशटैग को यूज करके और आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अपने स्टोरी को पुट करना होता है और जैसे ही आपकी स्टोरी पुट हो जाती है तो आपको यहाँ पे सेव कैसे करना होता है। जैसे ही स्टोरी सेव होती है तो यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे सेव करने का आपको ऑप्शन आएगा सेकंड नंबर पे, तो आप अपनी स्टोरी को भी सेव कर सकते हैं, राइट? तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहता है। क्लियर है आप सभी को? एक स्टोरी मैंने आपको करके दिखा दिया जहां से आपको हेल्प मिलती होगी कि स्टोरी किस तरीके से करना है। कितने लोगों को क्लियर है, एक बार मुझे आप
हैंड रेज करके बता सकते हैं कि यस सर क्लियर है कि स्टोरी कैसे करना है, और पता लगा कि क्या क्या चीजें अप्लाई करेंगे जिससे हमारे जो रिजल्ट है वो और ज्यादा बेटर हो जाएंगे। क्लियर है आप सभी को? ओके दैट्स ग्रेट। तो दोस्तों लेके चलना चाहता हूँ थर्ड पॉइंट के ऊपर। हमने अभी तक पोस्ट सीखा, हमने स्टोरी सीखा, अब मैं आप लोगों को लेके चलना चाहता हूँ थर्ड पॉइंट के ऊपर, रील के ऊपर। बहुत सारे लोगों का अक्सर सवाल रहता है कि सर रील कब पोस्ट करें, कितनी पोस्ट करें, किस टाइम पे पोस्ट करें, कैसी पोस्ट करें। बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। एक दिन के अंदर मिनिमम 2 रील आप अपलोड कर सकते हैं, 2 रील आप डाल सकते हैं अपने सोशल मीडिया पे, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। और उनका जो टाइमिंग रहना चाहिए वो सुबह 8 बजे का या रात को 9 बजे का, ये 2 टाइमिंग आप रख सकते हैं। जब भी आप अपनी कोई पोस्ट, आप अपनी कोई स्टोरी डालना चाहते हैं, तो ये 2 टाइमिंग बेटर टाइमिंग होती है, जिसके ऊपर आप अपने रील को डाल सकते हैं। आप अपने 2 रील को डाल सकते हैं सुबह 8 बजे और रात को 9 बजे, ये 2 टाइम परफेक्ट टाइम होते हैं। आप अपनी सिटी के हैशटैग को यूज करें, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे पोस्ट करते हैं इसी तरीके से आपको वहां पे ऑप्शन रहता है अपने सिटी के हैशटैग को यूज करना। और एक क्वेश्चन रील डालिए, एक पर्सनल रील डालिए। अब क्वेश्चन रील क्या होती है, जिसमें क्वेश्चन सामने वाले से पूछा जाता है रील के अंदर, और एक पर्सनल लाइफ की रील आप डाल सकते हैं। ठीक है, वो आपकी चॉइस रहती है, आपको जो भी रील आपको डालना होता है, आप एक अपनी पर्सनल रील डाल सकते हैं। ठीक है, और एक साथ के साथ एक क्वेश्चन रील सामने वाले को कनेक्ट करने के लिए डाल सकते हैं। और जब भी आप कोई रील डालें तो आप अपने उसे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर आप शेयर कर सकते हैं। 20 लोगों को टैग कर सकते हैं, 20 लोगों को शेयर कर सकते हैं। और जो भी आप रील के अंदर बोलते हैं या फिर रील के अंदर पोस्ट करते हैं, वही सेम कैप्शन आपका रील के पोस्ट के अंदर होना चाहिए। इस चीज को याद रखिएगा। आप सामने वाले को फॉलो मी का ऑप्शन दे सकते हैं और सामने वाले को एडवांस में थैंक यू सो मच भी कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक रील डाल के दिखा देता हूँ कि आप सभी को क्लियर रहेगा कि किस तरीके से अपने को रील डालना होता है, किस तरीके से हमें ये सारी चीजों को अप्लाई करना होता है। बिल्कुल सेम जिस तरीके से आप पोस्ट करते हैं, इसी तरीके से आपको अपनी रील को अपलोड करना होता है। बट फिर भी मैं आप लोगों को एक रील डाल के दिखा देता हूँ, जिससे आप सभी को क्लियर रहेगा कि किस तरीके से अपने को रील डालना होता है। अब मैं आपको ले चुका हूँ रील वाले ऑप्शन के ऊपर, मैं आपको ले जा चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से अपने को रील डालना होता है। एग्जाम्पल के रूप में हमें ये रील डालना है, ठीक है। अब ये रील डालना है तो हमने इसको ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद हमने इसको आगे लेके चलते हैं। और हमने यहाँ पे सबसे पहले अपनी सिटी के हैशटैग को यूज करना था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपने सिटी के हैशटैग को यूज किया हमने। यहाँ पे दिल्ली, हम जैसे जोन सी भी सिटी से हम उसको यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई करके इसको साइड में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड पॉइंट अगर आपको लेके चलूं मैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट अपने को यहाँ पे क्या अप्लाई करना था, हमें सेकंड पॉइंट अप्लाई करना था 20 लोगों को टैग करना। तो यहाँ पे हम 20 लोगों को टैग कर सकते हैं, जिसको भी हम टैग करना चाहते हैं, ठीक है। यस, जस्ट गिव मी अ मिनट। आप यहाँ पे टैग, यहाँ पे आप शेयर कर लीजिए, यहाँ पे टैग का ऑप्शन नहीं आता है, आप यहाँ पे खाली शेयर कर लीजिए। और शेयर करने के साथ साथ आप यहाँ पे सामने वाले को यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉलो मी का। इस तरीके से आप फॉलो मी का भी सामने वाले को इंडिकेटर दे सकते हैं, और सामने वाले को थैंक यू सो मच का भी आप मैसेज लिख सकते हैं। आप सामने वाले को थैंक यू का भी एक मैसेज लिख सकते हैं, और इस तरीके से सामने वाले को इंडिकेटर दे सकते हैं थैंक यू का भी, और सामने वाले को फॉलो मी का भी। और इसी तरीके से आप इसको आगे लेके चलते हैं, तो यहाँ पे आपको राइट अ कैप्शन का ऑप्शन आता है। तो जो भी आपने पोस्ट के अंदर बोला रहता है, आप उसको सेम कैप्शन को यहाँ पे डाल सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे टैग करने का यहाँ पे ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप टैग कर सकते हैं ना। यहाँ पे टैग करने का आपको ऑप्शन दिखा दिया, तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप सामने वाले को टैग कर सकते हैं, जिस चीज को भी आप टैग करना चाहते हैं। तो 20 लोगों को यहाँ पे टैग करने का आपको ऑप्शन मिलता है। ऐड लोकेशन के अंदर आप जोन सी भी सिटी से हैं, आप अपनी सिटी के हैशटैग को यूज कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और जब भी जैसे ये पोस्ट हो जाए, ठीक है, मतलब जैसे ये पोस्ट आपका हो जाए, ठीक है, आपने यहाँ पे अपना पोस्ट अपलोड किया, और जैसे ही आपका पोस्ट हो जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन आता है। जैसे मैं आपको एक पुरानी रील का दिखा देता हूँ, आप सभी को क्लियर रहेगा। जैसे ही आपका कोई पोस्ट हो जाता है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है शेयर पीपल का, है ना, यहाँ पे मतलब कि शेयर करने का। तो यहाँ पे आप 20 लोगों के साथ अपनी स्टोरी को, अपनी रील को शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे साथ के साथ ऑप्शन आता है शेयर टू का। तो शेयर टू के ऊपर आप अपने जो भी सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं, वहां पे आप अपनी रील को पोस्ट कर सकते हैं, रील को आप सेव कर, रील को आप सेंड कर सकते हैं लोगों के साथ। क्लियर है आप सभी को? अगर आप सभी को क्लियर रहेगा कि यस सर क्लियर है कि किस तरीके से हमें स्टोरी को भी पुट करना है, क्लियर है आप सभी को? ओके दैट्स ग्रेट।
तो बहुत सारे लोग हैं जिनको रील भी क्लियर रहेगा कि किस तरीके से अपने को रील को करना है, किस तरीके से हम रील डाल सकते हैं, राइट। तो आगे लेके चलना चाहता हूँ फोर्थ पॉइंट के ऊपर, और फोर्थ पॉइंट है वीडियो। तो वीडियो का भी एक ऑप्शन रहता है इंस्टाग्राम के अंदर। अब वीडियो 2 दिन में आप एक अपलोड कर सकते हैं, मतलब 2 दिन में आपको एक ही वीडियो अपलोड करना है, मतलब महीने में 15 रील 15 पोस्ट कर सकते हैं वीडियो के रिगार्डिंग है, एक वीडियो डाल सकते हैं। और जो इसका टाइमिंग होना चाहिए आपका डालने का, ये 3 पीएम का आपका होना चाहिए, मतलब दोपहर में 3 बजे आप अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हैं और आप अपनी सिटी के हैशटैग को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉलेजेबल वीडियो आपको यहाँ पे डालना है कि इसको लोग देखें, इंटरेस्ट के साथ देखें, ठीक है। वो नॉलेज वीडियो होना चाहिए, वो ऐसे ही इधर उधर का वीडियो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस चीज को याद रखिएगा। और जो भी वीडियो आप डालते हैं उसको हर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर शेयर कर सकते हैं और टैग कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं 20 लोगों के साथ। और जो भी आप वीडियो डालें उसका सेम कैप्शन आपका होना चाहिए, आपके कैप्शन के अंदर सेम वीडियो, जैसी वीडियो वैसे ही सेम कैप्शन आपका होना चाहिए, इस चीज को याद में रखिएगा। और सामने वाले को फॉलो मी का इंडिकेटर दे सकते हैं और एडवांस का आप इंडिकेटर दे सकते हैं सामने वाले को, राइट। तो क्लियर है आप सभी को, वीडियो भी आप सभी को क्लियर रहेगा बहुत अच्छे से तरीके से कि अपने को वीडियो कैसे अपलोड करना है। आगे लेके चलना चाहता हूँ दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कल सुबह 5 AM क्लब हम दोबारा करेंगे, जिसके अंदर हम अटैचमेंट के बारे में आपको बताएंगे कि हम अपने ही फॉलोवर से कैसे अटैच हो सकते हैं। जितने भी फॉलोवर अभी हमारे अकाउंट के ऊपर है उन लोगों के साथ हम कैसे अटैच हो सकते हैं। तो कल सुबह के 5 AM क्लब को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और कल सुबह 5 AM क्लब के अंदर हम सीखने वाले हैं